सारे बोलो, अगले बोलो, नैना देवी वाले बोलो, वैष्णो देवी वाले बोलो, अब ज्वाला जी वाले बोलो, हाथ उठाकर बोलो जयकारा श्री राम बालिदा जय। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि दिव्या यज्ञं विधानतः त्रिविधं तु सदा ज्ञेयं विधिदृष्टेन कर्मणा। जन्मेजय ने पूछा कि अब आप भगवत की पूजा यज्ञ अनुष्ठान की विधि सामग्री, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बतलाने की कृपा करें। तो वेद व्यास जी कहते हैं राजन, यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के यज्ञ, चौथा यज्ञ कोई भी नहीं होता है। 3 प्रकार के यज्ञ। तो 3 प्रकार के यज्ञों में आज वेद व्यास जी क्या कहते हैं कि इन 3 प्रकार के यज्ञ करने के लिए शास्त्र आज्ञा क्या देता है। सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ और एक होता है तामसी यज्ञ। जो सत्वगुण के भक्त हैं उन्हें महाराज सात्विक यज्ञ की शास्त्र आज्ञा देता है। कहने का मतलब, हमारे हमीरपुर में एक गलत परंपरा है कि माँ काली की फोटो, माँ काली की मूर्ति किसी को भी घर में नहीं रखनी चाहिए, है ना गलत धारणा ये। अरे माँ तो माँ है। आपने कल कथा के बीच में क्या नहीं सुना कि इसी का ही काली रूप है, इसी का ही दुर्गा रूप है, इसी का चामुंडा रूप है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को पाम के अंगूठे में सब माँ ने दिखाया था कि जो कुछ भी है वो मैं हूं। लेकिन जब पता नहीं होगा, जब सप्तशती का ज्ञान नहीं होगा, तो हम हमीरपुर में भेद समझते हैं। शिमला में जाओ कितनी पूजा होती है, मंडी में जाओ कितनी पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भक्त भी होता है, निकाल घर से बाहर, काली माता की पूजा नहीं करते हैं। ये गुस्से में रहते, गुस्सा आ जाता है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं और किसी की वर्षों से की गई पूजा को बेकार कर देते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। सात्विक भाव से आप काली माता की पूजा करो जैसे आप बाकी देवताओं की करते हैं। आपके मन में ये माँ है, ये सब सुनने वाली है। एक बार जब इससे जुड़ना है तो कह देना, माँ हम आपकी पूजा में और किसी वस्तु को नहीं दे सकते हैं, जो बन पाएगा वैसी पूजा हम करेंगे। तो चावल फूल तो घर में होते ही हैं, धूप सब जलाते हैं। हे माँ, तेरे नाम की एक ज्योति जला सकते हैं, उसके अलावा हम तुझे कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आप यकीन मानो, अगर आपका नियम पक्का रहा, भावना सच्ची है, तो उसी पूजा से ये काली माँ भी प्रसन्न होकर के आपके दुश्मनों का नाश करती रहेगी। बोली बांके बिहारी लाल की। जब भी आपको कहीं आपदा जाए, दुश्मन आपको तंग करे, तो ये फिर खप्पर लेकर के, तलवार लेकर के मुकाबला करती है। ये पक्की बात है। काली माता कुछ पूछते हैं, उनके दुश्मन दुष्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कहीं भी चले जाए वो। बोली बांके बिहारी लाल की। ये तो भाव है हमारा। अगर हम फिर तामसिक तरीके से माता काली की पूजा करेंगे जैसे कलकत्ता में होती है, तो फिर तो वही लेगी सब कुछ। लेकिन भाव सच्चा है, माँ का भाव है ना आपका, तो कुछ भी नहीं लेती है। लिख लो इस बात को। बोली बांके बिहारी लाल की। तो इस भाव को मन से मिटा देना। इसी के सारे कल आपने रूप सुने, ना जाने अब तो आप भूल गए होंगे कि सारा रूप ही मां का है। तो फिर भेद कैसा? भेद है हमारी पूजा को जिस तरीके से हम करेंगे उसमें। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि एक सात्विक यज्ञ, एक राजस जो राजाओं के लिए लिखा गया है, और एक यज्ञ होता है तामस। 3 प्रकार के जो दुष्ट दैत्य राक्षस करते हैं, 3 प्रकार के यज्ञ हैं।
हे राजन, यदि कोई भी यज्ञ द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ पूर्ण किया जाए तो पूर्ण फल देता है, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। अन्यथा अगर उस यज्ञ के बीच में अन्याय के द्वारा कमाया हुआ धन हम प्रयोग करते हैं तो वो यज्ञ जो है वो सफल नहीं होता है। मेहनत के द्वारा कमाया हुआ धन से जो इंसान यज्ञ करता है, वेद व्यास जी कहते हैं वो यज्ञ हमेशा सफल होता है। पांडवों ने एक यज्ञ किया था, तो उस पांडवों ने यज्ञ के बीच में ना जाने क्या क्या कितना खर्चा किया, लेकिन आपने सुना है कि पांडवों का यज्ञ फल नहीं दे पाया। पांडवों को उस यज्ञ करने के बाद महाराज वन में जाना पड़ा है, वनवास काटना पड़ा, यहाँ तक कि पांडव द्रौपदी को भी जुए में हरा देते हैं। तो ये यज्ञ करने का जो विधान है ना, जैसी हमारी भावना होगी, तन शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए और हमारा बोलो धन शुद्ध होना चाहिए। राजन, अभी अभी आपने एक सर्प यज्ञ किया अपने पिता के लिए, लेकिन वो तामसिक यज्ञ था। उस तामसिक यज्ञ में आपने ना जाने कितने अरबों खरबों सांपों की आहुति दे दी, और अभी भी उस यज्ञ को करने से आपके पिता को मुक्ति नहीं मिल रही है, वो आकाश मार्ग में भटक रहे हैं। तो आपने तामसिक यज्ञ किया था। अब विधि विधान से किया गया यज्ञ, ब्राह्मणों को महाराज बुला करके करवाया गया यज्ञ, और जब आप करेंगे फिर इस यज्ञ का फल, इस भागवत का फल अपने पिता को अर्पण करेंगे तो जो आकाश में भटक रहे हैं उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कौन कह रहे हैं ये? वेद व्यास। किसको कह रहे हैं? राजा जन्मेजय को। राजा जन्मेजय अपने पिता के लिए इस यज्ञ को करवा रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो वेद व्यास जी ने कहा कि राजन, जब भगवती ने अपने तीनों देवताओं को कल के पावन प्रसंग में हमने सुना, वो शक्तियां निकाल करके दी, तो कुछ दिनों के बाद भगवान विष्णु को अपने धाम वैकुंठ धाम में याद आई उस मणिद्वीप की, वो झांकी की जो उन्होंने देखी थी, और उन्होंने बहुत से ब्राह्मण बुलाए, बहुत बड़ी बड़ी वेदियां बनाई, और भगवान शंकर को पूछ करके ब्रह्मा की सलाह ले करके धरती के ऊपर पहली बार भगवान विष्णु ने माँ का यज्ञ ये शुरू किया था। तो माँ ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि हे विष्णु, आज तेरा यज्ञ संपन्न हुआ, आने वाले समय में आपके अनेकों अनेक अवतार होंगे, उन अवतारों के बीच में मेरी शक्ति जो है वो आपको मिलती रहेगी, फिर आप दुष्टों को दैत्यों का वध करते रहेंगे और आपका नाम होता रहेगा, घर घर में आपका आज के बाद नाम होगा, चर्चा होगी, कीर्तन होगा। ऐसे अच्छे अच्छे आशीर्वाद उस माँ ने भगवान विष्णु को दिए। तो वो यज्ञ महाराज तन शुद्धि से, मन शुद्धि से, धन शुद्धि से, तीनों प्रकार से शुद्ध था, तो फल अच्छा मिला। और आपने सर्प यज्ञ किया, ये तामसिक यज्ञ था, विचार गलत था, भावना गलत थी, और अभी तक आपके पिता आकाश मार्ग में भटक रहे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। हे राजन, एक बार 3 प्रकार के यज्ञों में फिर हम आपसे कहते हैं कि यज्ञ का नियम क्या है। पांडवों के यज्ञ में क्या कमी हो गई थी कि उन्हें जंगल में जाना पड़ा, पंचाली से हाथ धोने पड़े, और जंगलों में जा करके वो अपना समय व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष का अज्ञातवास भी काटा। तो वेद व्यास कहते हैं कि देखिए, पांडवों को उस यज्ञ करने के बाद में जब पूर्ण आहुति हो गई थी तो अभिमान आ गया था कि देखिए, माँ का इतना बड़ा यज्ञ धरती के ऊपर, हमारे बराबर धरती के ऊपर किसी ने नहीं किया। उस अभिमान के कारण, उस अहंकार के कारण पांडवों को उल्टा फल मिला, ये कारण है। बोली बांके बिहारी लाल की। अगर ऐसा भाव नहीं आता तो
उनको अच्छा फल मिलता। एक सत्वम ना भवति रजश्चैक तमस्तः। तो महाराज 3 प्रकार के ये यज्ञ होते हैं, सत रज तम, और 3 ही गुण है, सत रज और तम। तो महाराज जब पांडवों ने यज्ञ शुरू किया तो उस यज्ञ के बीच में आज भगवान अंतर्यामी कन्हैया ने देखिए क्या खेल खेल दी कि यज्ञ के बीच में दक्षिणा बांटने के लिए किसे लगाया? आपने पहले भी सुना होगा, दुर्योधन को। दुर्योधन को क्यों लगाया? क्योंकि दुर्योधन और पांडवों की आपस में बोलो जोर से, बनती नहीं थी, शत्रुता थी। तो एक शत्रु दूसरे शत्रु के यज्ञ में अगर उसे धन बांटने के लिए लगा दिया जाए तो आप बोलो 100 की जगह कितना देगा वो? है 1000 देगा ना, 1000 की जगह 2000। तो दुर्योधन को ये ड्यूटी दी कि इस यज्ञ की जितनी भी दक्षिणाएं हैं सब ब्राह्मणों को तू दान करेगा। दुर्योधन ने कहा कि सोच लो महाराज, विचार कर लो, मैं उल्टी खोपड़ी का आदमी हूं, मेरी बुद्धि जरा उल्टी चलती है, फिर कल को नहीं मुझे दोष देना। मैं जिस ब्राह्मण को 100 मुद्राएं देना चाहता हूं, मैं उसको अपने हाथों से उस समय 1000 भी दे सकता हूं, आप नहीं रोक पाएंगे। 1000 वाले को मैं 10,000 और 10,000 वाले को 1 लाख भी दे सकता हूं, आप रोकेंगे तो नहीं। भगवान कृष्ण जानते थे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, आप इस ड्यूटी को स्वीकार कर लो, हम नहीं रोकेंगे, जितना तेरा दिल करे खुल करके दान करना। क्या कहा? बोला करो, क्या कहा? और हम क्या करते थे पहले पहले, आजकल रिवाज नहीं है, अब तो जमाना बदल गया, लेकिन पहले पहले शादी की बीच में, विवाहों के बीच में होता था। सह सारे थे कंजूस गरिंदा, सह लाना थी। बोलवान के बिहारी लाल की, सारे थे कंजूस हैं। महाराज 500 रुपया कर दिया बारिया, गिन दिया बारिया, निकाल दिया बारिया। महात्मा गांधी आखी करने वाला बंदा लगाना। बोली बांके बिहारी लाल की। यज्ञ के नियम होते हैं महाराज, जितना खुल करके करेंगे ना उतना ही देख लेना। तो भगवान जानते थे कि दुर्योधन के हाथों में विलक्षण रेखा है, ये अगर 100 रुपया किसी को देगा तो उल्टा खजाने में वापस 1000 आएगा, ये जानते थे केवल भगवान कृष्ण। और वैसा ही हुआ महाराज, जब यज्ञ पूर्ण हुआ, जब पूरा हिसाब किताब लगाया तो महाराज 10 गुना और धन खाते में बढ़ा। दुर्योधन हैरान परेशान कि मैंने तो इनको नष्ट करने के चक्कर में जगह जगह खूब दान दिया, ये धन कैसे बढ़ गया? भगवान जानते थे कि दुर्योधन को हम इस काम में लगाएंगे तो पांडवों की हानि नहीं होगी, यज्ञ जो है अच्छा होगा। और उस यज्ञ के बीच में जब हिसाब किताब हम करेंगे तो फिर धन 10 गुना हमें ज्यादा मिलेगा। किसी और को लगाएंगे ना जो कंजूसी करने वाला होगा तो फिर हो सकता है घाटा पड़ जाए यज्ञ में। बोली बांके बिहारी लाल की। कई लोग आप बीच में हो सकते हैं, 2-4 आपके बीच में भी सज्जनों बैठे हुए जो धन के बारे में ऐसे चलते हैं, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के हैं, 10 की जगह 5 है, 100 की जगह 50। लेकिन अगर ये रेखा उनके हाथ में हो तो बोलो अपने लिए घाटा कर रहे हैं ना। जो रेखा दुर्योधन के हाथों में थी, अगर ऐसी रेखा आप में से किसी के भक्त के हाथ में माता ने लिख दी हो कि अगर आप 100 रुपया किसी को देंगे तो 1000 आएगा, 1000 देंगे तो 10,000 आएगा, तो बोलो अपने लिए घाटा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ जी ना जी बोला करो कुछ। कथा के बीच में आपको निकाल के देता हूं, मनमुखी बात नहीं कहता हूं, आज प्रसंग है तो कह दिया। तो यज्ञों के बीच में खुल करके दान करना चाहिए। दुर्योधन के हाथ में रेखा थी, आपके हाथ में भी किसी ना किसी के हाथ में पक्का होगी।
और आप चलती हैं ऐसे, ऐसे चलने वाले का तो फिर आगे नहीं बोलूंगा। बोली बांके बिहारी लाल की। खुल करके चला करो, उस गांधी की आंख को मत निकाला करो। सज्जना, ये ड्यूटी हो गई दुर्योधन की। तो भीम ने इनकार कर दिया। भगवान ने समझाया, भीम मौन, आपको पता नहीं है ये तो हमारा शत्रु है, खुल करके दान देगा महाराज, धन बचेगा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने समझाया, भीम जो मैं कह रहा हूं आप शांत हो जाएंगे। भीम को ड्यूटी दिल लगा दी। देखना यज्ञ किस तरह होते हैं, सबको ड्यूटियां लगाई है उस यज्ञ में। भीम को ड्यूटी लगा दी, काम दे दिया गया। भीम खाता बहुत था, सही बात सुना होगा आपने। भीम खाता बहुत था, तो भगवान ने फैसला कर लिया कि जो खाने का शौकीन हो ना वही खिला सकता है। बोली बांके बिहारी लाल की। बजानी हो तो जोर से बजाया करो। अब जो अपने आप ही 2 चपाती तोते की तरह खाता हो, वो 10 कैसे खिला देगा? है ना बात। तो आज